सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रकाश के तीसरे भेद पर मनन चिंतन करते हैं, जहाँ यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। आज के मनन चिंतन के लिए हम पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19। वहाँ पर लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्यारे भाई और बहनों, इसमें प्रभु अपने आने का एक पर्पस बता रहे हैं। ईश्वर का राज्य वास्तव में क्या है? ईश्वर का राज्य है जहाँ दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जिसको कोई भी नहीं पूछता उसको प्रभु सबसे पहले खुशखबरी सुनाते हैं। बंदियों को मुक्ति का, जो अपनी ताकत से छूट नहीं सकते, जेल में हैं या पापों के बंधन में, उनको छुटकारे का। फिर अंधों को दृष्टिदान, जिनको भी दिखता नहीं है, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से दोनों तरह के अंधों को प्रभु दृष्टिदान का संदेश देते हैं। और दलितों को स्वतंत्र करने के लिए, जो शोषण के शिकार हैं, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से वो बहुत ही दबे हुए हैं, जो उनका आंतरिक मनुष्यत्व बाहर तक नहीं आ पा रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु आज़ादी की घोषणा करते हैं। और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष, यानी कि प्रभु के द्वारा जो कृपा आई, यूहन्ना 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के द्वारा कृपा आई है। कृपा और सत्य यीशु के द्वारा मिला। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, संहिता आई, लेकिन यीशु के द्वारा कृपा आई, क्योंकि इस कृपा के द्वारा ही हम सबकी मुक्ति होती है। ये कृपा क्या है? ईश्वर के जीवन में पार्टिसिपेशन है। ईश्वरीय जीवन मानव शरीर में हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारे स्वभाव में प्रवेश करता है और हमको मुक्ति प्रदान करता है। ये एक मेन पर्पस प्रभु ने दिया है। यहाँ पर कोई शिक्षा प्रभु ने यहाँ पर नहीं दिखा रहे, यहाँ पर एक सिर्फ पर्पस दिखा रहे हैं। पर शिक्षा के लिए हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में जाएंगे, जहाँ पर लिखा है 5, आप सब जानते हैं, 5, 6, 7, ये 3 जो अध्याय हैं, मत्ती 5, 6, 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। और उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि नॉन क्रिश्चियंस तो उनको भी स्पर्श किया है। यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के जो जीवनी है, उसमें भी लिखा है इसके बारे में कि ये यीशु के जो पहाड़ी उपदेश हैं, जो उन्होंने पहाड़ पर सबसे पहला उपदेश दिया था, इन्होंने उनको, उनके जीवन को स्पर्श किया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको शुरू का और आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा, शुरू का और आखिरी का। ईसा वह विशाल जल समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। और आगे, धन्य है वे, आप जानते हैं, धन्य वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं और स्वर्गराज उन्हीं का है। ये पूरा धन्यता का उपदेश देने के बाद में और भी बहुत सारी शिक्षाएं लिखते हैं। और लास्ट में 7 के आखिरी शब्द, 7 के आखिरी में एक उदाहरण प्रभु देते हैं। अध्याय 7 सारी शिक्षाएं खत्म करने के बाद में 24 वहाँ पर, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस पर टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है, यहाँ पर एक जोर देने की बात है प्यारे भाई और बहनों। ये इब्रानियों अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 1 में, कि ईश्वर ने पुराने समय में अपने नबियों के द्वारा बोला। इब्रानियों 1, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। गॉड स्पोक थ्रू द प्रॉफिट्स, बट 2 वर्स में लिखा है, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। और उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उनके तत्व का प्रतिरूप है। यहाँ बड़ी एक ध्यान देने योग्य जो बात है कि पूरी बाइबल ईश्वर का वचन है।
और ईश्वर ने पुराने विधान में अपने नबियों के द्वारा हमारे पुरखों से बात किया था, और उन सब की बातें यीशु की तरफ इशारा करती हैं, यीशु की ओर इंगित करती हैं कि एक व्यक्ति आएगा जो आप लोगों को मुक्ति प्रदान करेगा। और अब अंत में क्या हो रहा है, अभी जो न्यू टेस्टामेंट में क्या हो रहा है, अभी क्या फर्क आ रहा है, यीशु ने क्यों इस बात पर जोर दिया कि कोई जो मेरी बातें ये सुनता है, इसका मतलब जीसस इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू हिज वर्ड, बिकॉज नाउ द गॉड इज स्पीकिंग थ्रू हिज ओन सन। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्यारे भाई और बहनों, जिस चीज को हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। हम पूरी बाइबल को ईश्वर की वाणी मानते हैं, बराबर है, सच बात है, लेकिन जो यीशु के द्वारा निकली गई हैं, यीशु के मुख से जो निकली गई वाणी है, उसका एक अलग प्रभाव है, अलग प्रभाव है। इसीलिए जो मत्ती का जो 5, 6, 7 इसमें जो प्रभु यीशु ने शिक्षाएं दी हैं, अपने चेलों को दी हैं, खास तौर से अपने शिक्षक जो चेले थे उनको बिठा करके शिक्षाएं दी हैं, और इसके लिए वो खास पहाड़ी पर चढ़े, खास पहाड़ी पर चढ़े। ये भी एक बहुत बड़ा एक मीनिंग है इसके अंदर। और संत अगस्तिन बतलाते हैं, संत अगस्तिन दूसरी या तीसरी शताब्दी के वो संत हुए हैं, आप जानते हैं। और पुराने समय के जितने भी फादर्स थे, पुरोहित जो थे, उन्होंने बहुत सारी इन सुसमाचार की अपने अपने ढंग से व्याख्या लिखी है। और उसी व्याख्या में जो कटेना ओरिया के नाम से मैंने पढ़ा, उसमें इनकी संत अगस्तिन की व्याख्या जो लिखी हुई है, उसमें बोलता है ये पहाड़ का क्या मतलब है। पहाड़ जो है ये यशायाह नबी जो है अपने वचन में लिखते हैं, यशायाह नबी 40 पद संख्या 9 में लिखते हैं, सियोन को शुभ संदेश सुनाने वालों ऊंचे पहाड़ पर छोड़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वालों अपनी आवाज ऊंची कर दो। यहां पर प्रभु शुभ संदेश दे रहा है, यहां पर एक सुसमाचार दे रहा है, सुसमाचार, एक अच्छी खबर दे रहा है। हम पुराने विधान में जितना भी हमको संदेश मिला है उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं, या पुराने नियम से जानते हैं, या आज्ञाओं के 10 आज्ञाओं और कई नियमों के अनुसार उसके हिसाब से हम जानते हैं, लेकिन उसको हम सुसमाचार के हिसाब से नहीं जानते। हम नहीं कह सकते कि वो सुसमाचार है। हालांकि यशायाह का जो नबी है, जो भी मेजर प्रॉफिट्स हैं, यशायाह और यिर्मयाह, यजेकियल, इन सबों ने सुसमाचार की ओर अपने शब्द इंगित किए हैं। इसलिए 40 जो है, यशायाह 40 पहला ही शब्द क्या बोलता है, तुम्हारा ईश्वर कहता है मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए, उसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है, प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। ये सब इंडिकेट कर रहे हैं नए विधान की तरफ, शुभ संदेश की तरफ, जो यीशु ने यहाँ पर अध्याय 5, 6, 7 में, वैसे तो पूरे गॉस्पल सुसमाचार कहलाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस और लूकस और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार, और ये चारों में मोस्टली यीशु के बारे में, यीशु की शिक्षाएं, यीशु का उठना बैठना, यीशु की वाणियाँ। अगर हम यीशु को जानना चाहते हैं तो सुसमाचार को हमें महत्व देना। और स्पेशली जो ये पहले धन्यता के जो शब्द हैं, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, उससे लेकर के धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते, ये जो है 11-12 जो शब्द, जो वाक्य प्रभु ने दिए हैं, इसको उन संतों ने, जो संत ऑगस्टीन ने मैग्ना कार्टा का नाम दिया है। मैग्ना कार्टा यानी कि ये बहुत ही महान परिपत्र है, महान आज्ञाएं हैं। और उन्होंने बताया कि जो पुराने विधान के लोग जो थे, इज़राइल के लोग थे, यहूदी लोग थे, वो पुराने विधान की जो आज्ञाएं थी वो लेसर कमांडमेंट्स, उनको अंग्रेजी में अभी मेरे पास पढ़ नहीं सकते, वो बोला कि वो लेसर कमांड्स थी और ये ग्रेटर कमांड्स हैं, यीशु की कमांड। यानी दिस जो मत्ती का जो सुसमाचार है, दिस इज सुपीरियर देन द ओल्ड लॉ। जो ओल्ड लॉ था, वो पुरानी संहिता थी, उससे सुपीरियर है। यानी जो 10 आज्ञाएं जिसके बारे में आज हम ज़्यादा जोर देते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण है ये 11 जो वचन है प्रभु के, क्योंकि ये संत बनने के लिए एक रेसिपी,
संत बनने के लिए एक प्रेस्क्रिप्शन है। अगर आपको संत बनना है तो 10 आज्ञाएं आपको संत नहीं बना सकती। 10 आज्ञाएं सिर्फ आपको बता सकती है कि आप ये काम करो, ये काम नहीं करो, लेकिन रेसिपी नहीं देंगी आपको संत बनने के लिए। सिर्फ आपको पाप के बारे में बता सकती है, लेकिन अगर आपको संत बनना है, पापों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो ये रेसिपी है। मत्ती 5 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु स्वयं इन बातों पर जोर देने के लिए बोल रहे। अगर हम इन सुसमाचार की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो हम भी अपना मकान ऐसी नींव पर खड़ा करेंगे जो चट्टान पर खोद करके बनाई गई। फिर अभी कभी भी हमारे जीवन में संकट आएगा, परीक्षाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, हम लोग विचलित नहीं हो सकते। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें इस बात को समझना है कि यीशु के स्वर्गराज की घोषणा का वास्तविक अर्थ क्या है। वो वास्तव में सुसमाचार है। कैटेकिज्म में सुसमाचार के बारे में लिखा गया है, व्हाट इज गॉस्पल, व्हाट इज द गुड न्यूज। गुड न्यूज इज गॉड्स, ईश्वर की जो दया है पापियों के लिए, उसका प्रकाशन है। पापियों के लिए ईश्वर की दया का प्रकाशन, वो है सुसमाचार। आज हमें इस सुसमाचार की सख्त जरूरत है। आज पूरी मानव जाति पाप के अंदर ग्रसित है। हमें उनको यह बताने की जरूरत है, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, तुम्हारे अपराधों का पूरा पूरा दंड हो चुका है। सुसमाचार में विश्वास करो और मुक्ति पाओ। सुसमाचार में विश्वास करते ही हमें स्वर्गराज का अनुभव होता है। यही मार्कुस 1:15 में प्रभु यीशु बोलते हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, ईश्वर की ओर फिरो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया। वहां भी यीशु सुसमाचार पे विश्वास करने के लिए बोलते। पश्चाताप कहते हैं, लेकिन पश्चाताप भी ईश्वर की विशेष कृपा है। पश्चाताप भी एक विशेष कृपा है। बिना कृपा के कोई पश्चाताप भी नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल में लिखा है, कोई भी ईश्वर के आत्मा के बिना यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। कोई भी ईश्वर के आत्मा के बिना ईश्वर को पिता नहीं कह सकता। हम किसी को नहीं कह सकते कि तुम यीशु को मानो, जब तक उसको कृपा नहीं मिलेगा, जब तक उसको आत्मा की शक्ति नहीं मिलेगी, वो न तो यीशु को प्रभु के बारे में स्वीकार कर सकता है, न ईश्वर को पिता कह सकता है। ये एक विशेष वरदान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर हमें एक कृपा के द्वारा देता है, और वो कृपा अग्रिम रूप में हम सभी को प्रभु दिया है। प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार का और स्वर्गराज के लिए जो हमें विशेष रूप से जो हमें जिस चीज़ पर जोर देना है, उस चीज़ को, महत्व को समझे कि यीशु मूसा से बढ़कर है। मूसा की जो संहिता थी हमें तब तक प्रदान की गई थी जब तक यीशु ने ये न्याय विधान नहीं दिया था। और वो हमारे लिए, गलातियों में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, वो हमारे लिए एक निरीक्षक के रूप में थी। जब तक यीशु आया तब तक हम संहिता के द्वारा हम बंदी थे, वी वर इन बॉन्डेज। और यही चीज़ संत अगस्तिन समझाते हैं कि जो पुराने विधान के जो लोग पुराने आज्ञाओं को जो मानते आ रहे हैं, वो अभी तक बंधन में है। उनके लिए ये एक खुशखबरी है, दिस इज द ग्रेटर कमांडमेंट। इसीलिए यीशु पहाड़ पर चढ़कर जा रहे हैं घोषणा करने के लिए। पहाड़ स्वर्ग का प्रतीक है, पहाड़ सिय्योन पर्वत का प्रतीक है, जहाँ पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण घोषणा यीशु कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहन, इसीलिए सुसमाचार को हम हल्के में ना लें। जब से मुझे ये पता चला कि ये सुसमाचार यीशु का मुख्य प्रचार है, मैंने हमारे घर में भी रोज़ अब सुसमाचार पढ़ना शुरू किया है, और उसका मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। सुसमाचार हमारे घर के सभी सदस्यों में, हमारे दैनिक जीवन की जो हमारी प्रार्थना है, उसके द्वारा सबके अंदर कार्य कर रहा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुसमाचार के महत्व को समझें, सुसमाचार की घोषणा के महत्व को समझें। जिन लोगों को आज भी इसके बारे में पता नहीं है, कई लोग पाप के बोझ से मरे जा रहे हैं, उनको नहीं मालूम। वो सोचते हैं कि पाप का बोझ मुझे ही लेना है, मैं ही इनको भोगना चाहता हूँ, मेरे भोगे बगैर ये पाप कब ख़त्म नहीं हो। ऐसे लोगों को आज सुसमाचार की ज़रूरत है। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित यीशु कर चुका है, उनके द्वारा आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। आइए प्यारे भाई और बहनों,
इन वचनों के द्वारा आज प्रभु हमें आशीष दे, हमारी आंखों को खोले ताकि हम सुसमाचार के महत्व को समझें और सुसमाचार को आत्मसात करें और हमारे ज़ुबान पे ये सुसमाचार हमेशा बना रहे। हम अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा सुसमाचार की घोषणा सर्वत्र करते रहें।